everyone, this is Kashish. Welcome back to my channel Successors. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, सो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है जो केमिस्ट्री का था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को भी देख लो, क्योंकि आप फिर मिस कर जाओगे, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सो गो एंड वॉच इट नाउ। आज इसका पार्ट 3 आप लोग जानते हो। आप लोगों ने एक्टिविटी, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करके कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, देयर आर 3 थिंग्स। ठीक है, लेट मी शो यू वन। ये इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जाने वाला था। वी हैव कवर्ड द प्योर वाला पोर्शन एंड वी हैव कवर्ड द मिक्सचर वाला पोर्शन। नाउ वी हैव टू मूव टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। Now what are these 3 things? इनके फीचर्स क्या है, कौन टिंडल इफेक्ट दिखाता है या नहीं दिखाता, और टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको एज एन एक्टिविटी तो दिखाऊंगी ही, और उसके साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, सो दैट आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जिस चीज़ को देख लेते हैं तो हम कभी नहीं भूलते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी, देन विल मूव टू द थ्योरी पार्ट। ओके, सो अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। और एक्टिविटी में क्या है कि मैंने 3 मिक्सचर लिए हैं, मिक्सचर 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 अलग अलग मिक्सचर्स हैं, वो 3 अलग अलग मिक्सचर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को दिखाते हैं। अब आप ध्यान से देखना कि कौन से वाले मिक्सचर के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, कौन से वाले के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं मिक्स होने के बाद, कौन से के नहीं आ रहे, कौन टिंडल इफेक्ट दिखाता है और नहीं दिखाता। ये सारा ही कुछ आपको अगले 2-3 मिनट में समझ में आ जाएगा जब आप एक्टिविटी वाली वीडियो देखोगे। सबसे पहले है मिक्सचर 1। मिक्सचर 1 मैंने लिया है वाटर और शुगर का, यानी मैंने पानी में सिंपली चीनी मिक्स कर दी है अच्छे से, जब तक वो पूरी घुल नहीं गई है। सेकंड मिक्सचर जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने पानी और आटे का। और जो थर्ड मिक्सचर है वो है आपका, पानी में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है, तो ये है हमारा थर्ड मिक्सचर। इस तरीके से मैंने 3 अलग अलग मिक्सचर्स लिए हैं। अब हम समझेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोल्यूशन। अब ये 3 मिक्सचर्स आपके सामने हैं, इनको मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। ये पहला सोल्यूशन है शुगर और वाटर का। आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैंने साइड से फ्लैशलाइट मारी हुई है, इसमें आपको चीनी के पार्टिकल नहीं नज़र आ रहे। दैट मीन्स कि ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। यहीं पर अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले मिक्सचर की, जो कि आटे और पानी का था, अभी आप देखोगे मैं इसमें डालूँगी स्पून और इसको थोड़ा सा स्टिर करूँगी, तो आप आटे के पार्टिकल्स को ध्यान से देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड से फ्लैशलाइट मारी हुई है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आटे के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, आप आराम से विजिबल हैं, तो यानी कि ये टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। नाउ इन द थर्ड वन, जो कि वाटर और मिल्क का मिक्सचर था, इसमें देखो, क्योंकि इसमें वीडियो ब्लर हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें क्या है कि टिंडल इफेक्ट दिख रहा है बहुत अच्छे से। जब मैं इसको रियल लाइफ में देख रही थी तो आता है, यानी पाथ नज़र आता है एक लाइट का हमको। ठीक है, पार्टिकल्स हमको नहीं दिखते, बट लाइट कैसे जा रही है वो नज़र आ रहा होता है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने एक्टिविटी देख ली है, तो आप लोगों को एक बेसिक रफ आइडिया हो गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। बट वी डू नॉट वांट अ रफ आइडिया, वी हैव टू बी स्पेसिफिक। हमें बहुत स्पेसिफिक आइडिया चाहिए, हमें एकदम करेक्ट बात पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या है, मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे हम सोल्यूशन की। सोल्यूशन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें और कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, तो देखो ये भी एक तरीके का सोल्यूशन है, बट इट इज कोलोइडल। ठीक है, और ये सस्पेंशन है। अब हम बात करें, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि शुगर और वाटर का मिक्सचर आप लोगों ने देखा, आपने देखा वो पूरा होमोजीनियस है, यानी ऊपर से नीचे तक एकदम यूनिफॉर्मली मिला हुआ है। आपको उसके अंदर, आप उसके ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर, आप उसके आर पार देख सकते हो, ये होता है होमोजीनिटी। तो ये है होमोजीनियस सॉल्यूशन। बाकी मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो ये जो है होमोजीनियस नेचर का होता है। सस्पेंशन और कोलोइडल की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस नेचर के हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इनके पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं।
कोलॉइडल के हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, बट सिंस हमें पता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर मिक्स हो रखा है जो कि अनइवन है, दैट क्रिएट्स अ हेट्रोजीनियस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द पार्टिकल साइज। तो देखो आपने देखा शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में आप पार्टिकल्स को देख पा रहे थे क्या? जब अच्छे से शुगर मिक्स हो गई थी तो आप पहचान नहीं पा रहे थे कि कहाँ चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो जो पार्टिकल्स है उनका साइज इतना छोटा था कि आप उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। बट इन द केस ऑफ सस्पेंशन जो आटे के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, इतने बड़े नहीं बट आप उनको नेकेड आइज से देख सकते हो, इतने वो बड़े थे। एंड जो कोलॉइडल के पार्टिकल्स है वो भी बहुत छोटे थे, तो हम उनको भी नहीं देख सकते। टिंडल इफेक्ट होता है कि जब हम किसी सोल्यूशन में लाइट पास करें तो उसके जो पार्टिकल्स है सोल्यूशन के अंदर के वो हमें दिखते हैं या नहीं दिखते, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो सोल्यूशन में हमें नहीं दिखते, सस्पेंशन में दिखते हैं और कोलॉइडल में भी दिखते हैं। अब आपको वीडियो में नहीं दिखे होंगे कोलॉइडल में, बट इन रियल लाइफ अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप पक्का देख पाओगे, ठीक है। पार्टिकल सेटल डाउन, तो हमने देखा सोल्यूशन के कई पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। जब चीनी एक बार मिक्स हो गई पानी में तो वो मिक्स हो चुकी है, वो यूनिफॉर्म बन चुका है, ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद आपको चीनी नीचे मिलेगी, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सस्पेंशन की बात करें तो अब आटे को कितनी भी बारी में मैंने पानी में स्टिर कर रही थी, बट सिंस वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जा रहा था, तो वो होता है सस्पेंशन की एक प्रॉपर्टी कि उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो बड़े इतने हैं। और अगर हम बात करें कोलॉइडल सोल्यूशन की तो उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, वो इवन रहते हैं सोल्यूशन में। सेपरेशन की बात करें तो जो सोल्यूशन है उसका हम सेपरेशन नहीं कर सकते। जब चीनी एक बार मिक्स हो गई है तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्टर की हेल्प से आप नहीं कर सकते उसको। अगर बात करें सस्पेंशन की तो आप अलग कर सकते हो, आटे और पानी को आप अलग कर सकते हो छान कर। हाँ, अगर बात करें हम कोलॉइडल की तो आप उसको नहीं कर सकते, जैसे दूध और पानी के मिक्सचर में से आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूध अलग कर लो और पानी अलग कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल तो आप लोगों ने बहुत देख लिए हैं, मैंने प्रैक्टिकल में और यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ नोट फॉर यू। नोट क्या कहता है, लेट्स सी। देखो नोट बहुत सिंपल है, जो जो बातें ऊपर डिफरेंस में नहीं लिखी जा सकती थी वो मैंने इनके बारे में नोट्स में लिख दी हैं। लाइक द टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जिस सस्पेंशन में जब मैं फ्लैश लाइट, देखो वीडियो में उसको दिखाना इतना पॉसिबल नहीं था, बट इन रियल लाइफ जब मैंने वो प्रैक्टिकल करा तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने ग्लास में आटे में पानी मिला था, जो मिक्सचर बनाया था पूरा, उसमें जब मैं फ्लैश लाइट डाल रही थी तो मुझे साफ नजर आ रहा था कि आटे के पार्टिकल्स किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। वो मूवमेंट होना, वो लाइट का स्कैटर होना पार्टिकल्स की वजह से, वो दिख पाना, दैट इज ऑल द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की वजह से है वो, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल है, कहीं कहीं पे इसका नाम है बुक में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। असल A solution can be solid or a liquid or a gas। जब भी मैं बात करती हूँ पर्सन को बोलूंगी, एक लेमन लैंग्वेज में बोलूंगी कि सॉल्यूशन क्या है, तो उसको लगेगा कि मैं किसी लिक्विड की बात कर रही हूँ। लिक्विड को बोलते हैं ना हम, ये सॉल्यूशन रेडी है या सॉल्यूशन ऐसा है। हम कभी किसी सॉलिड चीज को सॉल्यूशन नहीं बोलते, बट इन साइंस वो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे आपने देखा है अलॉय, अलॉय एक सॉलिड चीज है, उसको भी मैं सॉल्यूशन कह सकती हूँ। लिक्विड लाइक सोडा वाटर, और गैस को भी हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, जैसे कि गैस हो गई हमारी एयर। एयर इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ना, क्यों? क्योंकि एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है, होमोजीनियस होती है, एयर अपने अंदर से स्कैटर नहीं होने देती लाइट, ये सारी प्रॉपर्टी एयर के अंदर है। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन के अंदर ना एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट इज जिसमें मिक्स हो रहा है, एंड सॉल्यूट इज जो मिक्स हो रहा है। मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे एकदम, ठीक है। सॉल्वेंट इज जिसमें मिक्स हो रहा है, जैसे कि हमने सॉल्यूशन किसका बनाया था, शुगर और वाटर का। तो सॉल्वेंट इज जिसमें मिक्स हो रहा है, यानी कि वाटर में मिक्स हो रहा है ना कुछ, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और चीनी मिक्स हो रही है तो चीनी हो गई सॉल्यूट। सिंपल बात 5 सेकेंड में बोली मैंने। वाटर हो गया सॉल्वेंट क्योंकि उसमें मिक्स हो रहा है, एंड चीनी हो गया सॉल्यूट क्योंकि वो मिक्स हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 2 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। देखो, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, देखो जब आप एक पानी में नमक घोले जा रहे हो, तो देयर इज अ स्टेज, ऐसी स्टेज आएगी जब उसमें और नमक डिसॉल्व नहीं हो पाएगा,
तो नमक नीचे बैठना शुरू कर देगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो उस टेम्परेचर पर, जब तक आप उस पानी को गर्म ना करो तब तक उसमें नमक और नहीं घुलेगा। दैट मीन्स कि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है, यानी कि वो अपनी उस स्टेज पर आ चुका है कि अब वो और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, इससे उल्टा देखें अनसैचुरेटेड, आप मिला रहे हो वो घुल रहा है, आप मिला रहे हो फिर से घुल रहा है, यानी अभी सॉल्यूशन मेरा अनसैचुरेटेड है, अभी मैं इसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकती हूँ। तो ये हो गए हमारी दो टर्म्स। ठीक है, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन क्या होता है ये तो पता चल ही गया ऊपर टेबल में। ओके, in the case of colloidal solution, solvent is called dispersion medium and solute is called disperse phase। जो colloidal solution होता है ना उसमें कुछ नहीं बदल जाता, अब उसमें जिसमें मिक्स हो रहा है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोल देते हैं और जो मिक्स हो रहा है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोल देते हैं। तो बस नेम चेंज, वो बोलते हैं ना रिश्ते वही पर कहानी नहीं, इस तरीके से कुछ, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ द टॉपिक गेम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप का आपका टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, फॉर्मूले भी हैं इसके। ठीक है, so concentration of a solution is defined as the amount of solute that is present in a given amount of solution। concentration of a solution होता है कि कितना amount of solute हमारे किसी amount of solution में present है। जैसे कि शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी शुगर प्रेजेंट है, वो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ इसको हम ना इसके काफी तरीके हैं, मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन इसके मेथड है, या तो वहां पे बोला होगा, नहीं बोला होगा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि हमें कौन सा वाला करना चाहिए, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोई सा भी मेथड हम यूज कर पाए। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करवाऊंगी, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, भले आप उसको 2x की स्पीड पे देख लो पर उसको एक बार देख लो, आंखों के सामने से हर एक चीज एक बार जानी चाहिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, क्योंकि जो चैप्टर में नहीं कवर हो पाता वो क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाते हैं बहुत बार। और चैप्टर 1 में ऐसा बहुत हुआ है, बहुत से क्वेश्चन मैंने ऐसे पिक किए हैं बुक में से कि जो रह गया हो वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में मैं करवा देती हूँ। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। नाउ ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इन 3 फॉर्मूले को याद रखो। सिंपल है, मास बाय मास परसेंटेज है ना तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये अपॉन में है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, अपॉन में डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इसलिए इनटू 100 कर लिया हमने। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, बाकी मैं इसको और डिटेल में बता दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। दैट इज दी ओनली थिंग। ठीक है, सो ये थे हमारी लास्ट के कुछ बचे हुए टॉपिक जो मैंने कवर करवा दिए आपको। सो होपफुली आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने इस चैप्टर को, जितना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको अपने आप से कन्वर्ट करके नोट्स के फॉर्म में ला के आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि एफर्ट्स है वीडियो में और थोड़ी सी भी मेहनत है, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। और ऑल्सो अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया, या इस पर्टिकुलर चैप्टर के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो यू मे रेफर द डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वाला लिंक, उसमें जाओ, उसमें हर एक वीडियो आपको लाइन वाइज मिलेगी, तो आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।